हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक किंगडम एनिमेलिया जो है वो हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन प्रोफाइल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। और अब क्या होगा, जो अगले सेगमेंट के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं उसमें जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है उसमें ग्रुप वाइज जो फाइलम वाइज हम लोगों ने डिटेल्स को पढ़ना है। एग्जैक्टली काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से आ सकते हैं। तो एक एक जो डिटेल है, एक और अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये मत समझना कि जो लेक्चर है उसमें जो डिटेल्स आने वाली हैं वो यहीं तक सीमित रहेंगी इस डाइवर्सिटी वाले पार्ट तक। वो आपको आगे इकोलॉजी में भी काम आएंगी। फिजियोलॉजी में जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो ग्रुप वाइज होता है कि किस सिस्टम के अंदर कौन सा जो आस्पेक्ट है वो प्रेजेंट है, किस तरह से जो ऑर्गन्स हैं काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। तो बेसिक सिस्टम्स चूँकि हम लोग इसमें पढ़ने वाले होंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया बताऊंगा कि इसमें क्या ऑर्गन है, क्या डिटेल है, तो वो सब हमारे फिजियोलॉजी में भी काम आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा पूरा हो रहा है, किंगडम एनिमेलिया पूरा जो है ये एक तरह से बैकबोन है पूरे के पूरे जूलॉजी का। ठीक है। तो थोड़ा उसी तरह से हम लोग इसको अप्रोच में रखेंगे कि नीट का कोई भी क्वेश्चन ड्यूरिंग द फिजियोलॉजी और ड्यूरिंग द डाइवर्सिटी ड्यूरिंग द इकोलॉजी कोई भी छूटे नहीं। ठीक है। तो ये पूरा एक डिटेल्ड है। अभी तक हमने क्या किया कि जो किंगडम एनिमेलिया के एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। तो आज जो बता रहा हूँ वो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है पूरे किंगडम का, है ना। एनिमेलिया किंगडम का फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना। उसके बाद आज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे हमारी बात शुरू होगी। तो एक ये देखिए कि जैसे कि हम ये कहें कि ड्यूरिंग द कोर्स जो लाइफ शुरू हुई, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, इट स्टार्टेड इन द ओशन। ठीक है। जब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो +2 वाले आजकल सेगमेंट के अंदर है, बट उस आइडिया को मैं थोड़ा यहाँ से ही लेके चलता हूँ कि लाइफ शुरू हुई और वहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो कुछ इनिशियल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जो आप कह सकते हो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप हुए। उसके बाद जो एडवांस बैक्टीरिया हुए हैं डेवलप। ठीक है। तो आर्किया बैक्टीरिया से डेवलपमेंट हुआ और अभी जो मोनेरा में जो एडवांस बैक्टीरिया पढ़ते हैं उसके बाद आ गए हैं प्रोटिस्टा। अभी तक देख रहे हो कि ये लाइफ जो है वो इस तरह से है कि आर्किया बैक्टीरिया और अभी एडवांस बैक्टीरिया मोनेरा में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। और प्रोटिस्टा। तो जो मॉडर्न सिस्टम एक 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें आर्किया बैक्टीरिया को जो है वो अलग से इनिशियल लेवल पे माना गया। तो उसके बाद मोनेरा जो है वो शुरू होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आर्किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद आप देखते हो कि जो क्वानोफ्लैजिलेट्स जैसे जो प्रोटिस्टा हैं, सीलिएटेड टाइप के जो प्रोटिस्टा हैं, उनसे उनके एग्रीगेशन से पैराजोआ ग्रुप फॉर्म होता है जिसमें पोरीफेरा आएगा। तो यहाँ पे पैराजोआ बना। ठीक है। पैराजोआ फॉर्म हो गया और पैराजोआ में हमारा जो एग्जाम्पल बनता है वो यहाँ पे आ जाता है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, स्पॉन्जेस इसमें आ जाते हैं। तो पोरीफेरा है पैराजोआ में। और इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो होता है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे मैं कहूँगा मेटाजोआ। ठीक है। कई जगह पे मेटाजोआ को सीधा बस यहाँ मेटाजोआ क्या यू मेटाजोआ उसको कर दिया गया और तो और वहीं से टिश्यू ग्रेड बोल रहे हैं। लेकिन मैं इसको मेटाजोआ और यू मेटाजोआ 2 पार्ट में यहाँ पे शो करूँगा। तो मेटाजोआ में जो मेंबर्स हैं वो होते हैं रेडिएटा। ठीक है। मेटाजोआ में कौन है? मेटाजोआ इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इसको मैं कहूँ कि ये रेडिएटा है।
रेडिएटा है, और इसमें जो मेंबर आएगा वो है नाइडेरिया और टीनोफोरा। ये प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट में आगे मेटाजोआ से आ गए हमारे यू मेटाजोआ। ठीक है, दीज यू मेटाजोआ ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक and the whole group is also referred as bilateral because they all have bilateral symmetry। ठीक है, तो यू मेटाजोन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हो चुका है। आप देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। ठीक है, नीचे वाले जो केसेस हैं वो अर्ली डेवलप्ड हैं और ये एडवांस्ड केसेस हैं। आगे देखिए कि यूमेटाजोआ जो है, यूमेटाजोन बाइलेट्रिया ग्रुप के मेंबर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी कैविटी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के जो मेंबर्स हैं, एक तो आ गए हम बोलेंगे कि एसिलोमेटा, दूसरा ग्रुप आ गया है स्यूडो सिलोमेटा, और यहीं डेवलप हुआ है यू सिलोमेटा। ठीक है, बॉडी कैविटी के हिसाब से बाइलेट्रिया 3 लाइंस पे डिवाइड हुआ, और यू सिलोमेटा, ए सिलोमेटा में अकेला एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस है यहाँ पे, और स्यूडो में नेमेटोडा या एस्के हेलमिन्स, और यू सिलोमेटा फर्दर इट इज categorized into 2 पार्ट। कौन कौन सा? साइजोसिलोमेटा, और इसी में जो मेंबर्स आते हैं इनको हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो ब्लास्टोपोर के फेट के हिसाब से, उनके फेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो नाम देते हैं, एक तो प्रोटोस्टोमिया और दूसरा इधर साइजो, और ये इंटेरोसिलोमेटा या ड्यूट्रोस्टोमिया। ओके, तो इसमें साइजोसिलोमेट्स में हमारे मेंबर्स हैं एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का। इंटेरोसिलोमेट्स में इकाइनो, डर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, तो ये सारा प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्री में मैं राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ, तो एडवांस ग्रुप आ रहा है। ठीक है, नीचे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो वो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इसी तरह जो लोअर साइड पे आ रहे हैं वो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं, और ऊपर बढ़ते हुए एवोल्यूशनरी ट्री है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है किंगडम एनिमेलिया का, तो उसमें ऑलमोस्ट ये आइडिया आपको मिल रहा है कि भी कॉर्डेटा तक यहाँ पे आए। अब कॉर्डेटा में जो डेवलपमेंट आप देख रहे थे वो प्रोटो कॉर्डेटा था, और प्रोटो कॉर्डेटा के साथ जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे यूकॉर्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स को थोड़ा सा 2 तरह के ग्रुप में यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्डेटा इज डिफाइंड इनटू प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको एमनियोट्स, पहले एनेमनियोट्स, NAMNIO,
एनेमनियोट्स और एमनियोट्स में। एनेमनियोट्स वो हैं who lay their eggs in the water and they don't require any kind of extra embryonic membrane or those membranes which support embryos from outside for different aspects like protection है, food है और collection of waste है। तो water itself is a medium which is providing all the supports, vital supports, but जो amniotes हैं they are those in which eggs are laid in the dry condition or young one develops in the mother's body. So they require extra embryonic membranes, amnion, chorion, allantois, yolk sac. These are the 4 layers जो वहाँ पे present होंगी। तो एनेमनियोट्स में मेरा जो कैटेगरी है वो आ जाता है पाइसेस, एम्फीबिया और पाइसेस से पहले भी साइक्लोस्टोमेटा भी इसी में आएगा, एम्फीबिया। और इधर रेप्टिलिया, एव्स एंड क्लास मेमेलिया। तो एग्जैक्टली यू कैन सी कि व्हाट वी डिड, आर्किया बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया से भी पहले वायरसेस जैसे फ्री वायरॉइड्स और बने होंगे और उसके बाद आर्किया बैक्टीरिया आ गया है, मोनेरा आ गया है, प्रोटिस्टा आ गया है, पैराजोआ है और पैराजोआ में एक ही फाइलम है हमारा पोरीफेरा। पैराजोआ से मेटाजोआ आए तो मेटाजोआ में रेडिएटा ग्रुप है और रेडिएटा रेडियल सिमेट्री से था यहाँ पे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, दीज आर एग्जाम्पल। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो पैराजोआ और मेटाजोआ है यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक केसेस हैं। तो आप ये भी कर सकते थे कि प्रोटिस्टा डेवलप्ड इनटू डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक केसेस, है ना। तो वी कुड मेक इट, इसको इस तरह भी कर सकते थे कि जो यहाँ पे मैंने कहा पैराजोआ, तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारा आ जाता ये पोरीफेरा में एग्जैक्टली, सॉरी यहाँ जो पैराजोआ नहीं, प्रोटिस्टा, हाँ इस तरह ये प्रोटिस्टा से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हमारे 2 ग्रुप, पैराजोआ एंड मेटाजोआ, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर ये जो पूरी कहानी आगे बढ़ रही। तो ये थोड़ा मैंने इस तरह से शो कर दिया, द ट्री में बी लाइक दिस ऑल्सो, इसको इस तरह भी हम शो कर सकते हैं, पैराजोआ मेटाजोआ। मेटाजोआ में यानी मेटाजोआ को रेडिएटा भी कह दे रहा हूं और यहां पे नाइडेरिया और टीनोफोरा हम लोग कह देते हैं। तो इट मे बी लाइक दिस, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोफाइल यहाँ से चल रहा था कि मेटाजोआ में तो यू मेटाजोआ को ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेट्रिया भी कह दे रहे हैं, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा, 3 पार्ट्स में इनको डिफाइन करते हैं। आपको मालूम है एसिलोमेटा में प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं, स्यूडोसिलोमेटा में एस्केल्मिन्थ्स हैं और जो यूसिलोमेट्स हैं दे फर्दर डिवाइडेड इनटू साइजोसिलोमेटा एंड एंटेरोसिलोमेटा. Saisocilomata are also referred as protostomia. These are deuterostomia. And then जो साइजोसिलोमेट्स है उसमें 3 फाइला हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. इधर एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, दे आर 2 पार्ट्स, कॉर्डेटा देन अगेन प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स. जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने कहा है कि ये एमनियोट्स और एमनियोट्स 2 पार्ट में डिफाइन होते हैं. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉक्सेक, इनके बेस पर होता है. तो साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, दे आर एनेमनियोट्स. रेप्टिलिया में क्या, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, दे आर एमनियोट्स. ओके, तो दिस इज फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ किंगडम एनिमेलिया. किस तरह से इनका डेवलपमेंट टाइम टू टाइम हुआ है और आज तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लिस्ट
किस तरह आप फॉलो अप करते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे, पूरा प्रोफाइल इसमें क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, सबसे पहले हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन कौन आएगा मेरा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे एक तो आएंगे फाइलम पोरीफेरा और रेडिएटा या मेटाजोआ के मेंबर्स जो हैं वो नाइडेरिया और टीनोफोरा। तो एक जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर ये 3 फाइलम हम लोग 3 फाइला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। ठीक है, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वो डिटेल्स करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।